अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम मैथ्स की कॉपी में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। मैथ्स की कॉपी में आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर डेट मेंशन करनी है, यानी आज की डेट डालनी है। उसके बाद आप ऊपर एक्सरसाइज मेंशन करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। देन आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। आपको एक इक्वेशन दी गई है और साथ में वैल्यू दी गई है। इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी गई है। आपको उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है। और अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब आप उस इक्वेशन से सेटिस्फाइड हैं, तो आप यस लिख देंगे। और अगर लेफ़्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता है तो आप नो लिखेंगे कि आप उस इक्वेशन के सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ए पार्ट में n+5 = 19। ये आपको इक्वेशन दी गई है और n की वैल्यू आपको दी गई है 1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल आपको किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जा सकता है ना। वेरिएबल A B C D से लेके Z तक कोई भी लेटर से वेरिएबल को डिनोट किया जा सकता है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है n+5 = 19। अब n की वैल्यू आपको दी गई है 1। आपको क्या करना है? आप 1 को n की जगह पर पुट करेंगे। आपको देखना है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के या नहीं। अगर आ जाती है तो यस लिखना है, और अगर नहीं आती है तो आप नो लिखेंगे कि आप इक्वेशन की ये जो वैल्यू दी गई है वेरिएबल की, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। ओके, देखिए जब आप 1 लिखेंगे n की जगह तो 1 + 5 कितना आएगा? 6। और राइट हैंड साइड में कितना है? 19। तो 6 19 के इक्वल नहीं है ना, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो आप नॉट का निशान लगाएंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे नो n = 1 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है। बी पार्ट में यहाँ पर भी आपको n दिया गया है वेरिएबल। इक्वेशन है 7n + 5 = 19। n की वैल्यू दी गई है -2। अब आपको -2 को पुट करना है n की जगह पर। तो जब आप n की जगह पर -2 को पुट करेंगे तो 7 आपको ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि -2 है ना। जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे तो आपको ब्रैकेट में ही रखनी है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। ओके, -2 रखेंगे, उसके बाद +5 एज इट इज़ ऊपर से उतार देंगे। उसके बाद जब आप 7 × 2 = 14 और माइनस का माइनस आ जाएगा, है ना। आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 14 आ जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड आई है -9 और राइट हैंड साइड आई है 19। तो इसका मतलब LHS RHS के इक्वल नहीं आई है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे नो n = -2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन का n = -2 सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब करेंगे नेक्स्ट सी पार्ट में इक्वेशन दी गई है 7n + 5 = 19 और वैल्यू दी गई है n की 2। आपको क्या करना है? वापस से आपको n की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है इक्वेशन को। जब आप n की जगह 2 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 n की जगह ब्रैकेट में आपने 2 पुट कर दिया और +5, और राइट हैंड साइड एज इट इज़ उतरता चला जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा सॉल्व ही है। अब क्या करेंगे? 7 × 2 = 14। कोई भी चीज़ ब्रैकेट में होती है, ये 7n का मतलब क्या है? 7 के साथ n मल्टीप्लाई में है, यानी 7 × 2 = 14 + 5 = 19। अब क्या हुआ? अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है, तो आप क्या लिखेंगे? यस n = 2 इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
यानी जब हमने इस इक्वेशन में n की वैल्यू 2 पुट करी तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है, तो इसलिए यस लिखेंगे। यस n इज इक्वल्स टू 2 इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का n इज इक्वल्स टू 2 सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में जो वेरिएबल है वो है p और आपको p की वैल्यू दी गई है 1। इक्वेशन है 4p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13। आपको वापस से क्या करना है, p की वैल्यू पुट करनी है। जहाँ पर भी p लिखा हुआ है वहाँ पर 1 को पुट कर देंगे, तो 4 ब्रैकेट में 1 रख दिया माइनस 3। अब 4 1 4 आ गया माइनस 3। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आया, और राइट हैंड साइड में आप देखिए 13 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नो p इज इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी जब आप p की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है p की वैल्यू 1 रखने के बाद। ओके, अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में भी वेरिएबल है p और इक्वेशन दी गई है 4p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13, और यहाँ पर p की वैल्यू दी गई है आपको -4। अब जहाँ पर भी p है वहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, p की जगह आपको -4 रखना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो अब जब p की जगह -4 रखेंगे तो 4 ब्रैकेट में रखा -4 और -3 एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब क्या करना है, 4 4 16, 16 कैसे आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो माइनस का 16 माइनस का 3। अब माइनस के 16 में जब माइनस के 3 को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़े का लगता है, पता है ना आपको, तो 16 और 3 होता है 19 और साइन बड़े का लगाएंगे, बड़ा क्या है 6, 16 तो -19 आ गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है। LHS आया है -19 और RHS आया है 13, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नो p इज इक्वल्स टू -4 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी अगर आप इस इक्वेशन में p की वैल्यू -4 पुट कर रहे हैं तो p की वैल्यू -4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का F पार्ट। इसमें भी इक्वेशन है 4p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13 और p की वैल्यू दी गई है 0। अब आपको p की वैल्यू को p की जगह पर पुट करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है। तो जब p की जगह 0 रखा तो 4 ब्रैकेट में लिखेंगे आप 0 -3। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -3 का एज इट इज़ -3 नीचे आ जाएगा। अब 0 में से जब आप -3 करेंगे तो -3 ही आंसर आएगा। अब आप देखिए इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है -3 और राइट हैंड साइड आ रही है 13। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी जब आप इस इक्वेशन में 4p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13 में जब आप p की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे आंसर में, आप आंसर में लिखेंगे नो p इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। p इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जब आप इसको कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ आपको पुट करना है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अगर इक्वल आ जाती है तो जो वैल्यू दी गई है वो सॉल्यूशन है इक्वेशन का, और अगर इक्वल नहीं आती है तो जो वैल्यू दी गई है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ आपको यही लिखना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है ट्रायल और एरर मेथड से। यानी यहाँ पर आपको वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं,
जैसे आपको ऊपर वैल्यू दी गई थी ना वेरिएबल की, आपको नीचे इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको खुद से वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। 1, पहले आप 1 पुट करके देखेंगे, फिर आप 2 पुट करके देखेंगे, फिर आप 3 पुट करके देखेंगे। तो जिस वैल्यू को पुट करने से लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, तो वहीं पर आपका जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको ये ये इसी तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 3। इसीलिए इसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। आप ट्राई करेंगे और एरर आएगा, है ना। आप 1 ट्राई करेंगे, मानिए 1 से आपका आंसर नहीं आया तो इसका मतलब वो एरर आ गया। फिर आप 2 से ट्राई करेंगे, 2 पुट करेंगे वैल्यू में इक्वेशन के अंदर, तो मानो उससे भी आपका आंसर नहीं आया तो इसका मतलब वो भी एरर आ गया। फिर आप 3 पुट करेंगे, मानिए 3 से आपका आंसर आ गया तो वहाँ जाके आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। इक्वेशन आपको दी गई है 5p + 2 = 17। अब हम खुद इसमें p की वैल्यू 1 रखेंगे, हमें दी नहीं गई है इसमें, हमें ये खुद करना है। जब हम p की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी जब हम p की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये देखिए 5 p की जगह 1 रख दिया +2, बाकी सब एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। 5 × 5, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, +2 = 17। अब 5 + 2 कितना होता है? 7 होता है। 7 17 के इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है? नहीं आ रही है। तो इसका मतलब p इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये एरर आ गया, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या करना है? अब आपको p की वैल्यू 2 पुट करनी है, या आपको खुद से वैल्यूज़ रखनी है 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी, जब तक आपका आंसर सही ना आ जाए, जब तक आपकी इक्वेशन यानी जब तक आपकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आ जाए, तब तक आपको इसी तरीके से वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 करके, और आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब 1 से हमारा आंसर नहीं आया, अब हम 2 पुट करेंगे p की वैल्यू। तो जब हम p की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा। p की जगह हमने 2 रख दिया, बाकी एज इट इज़ नीचे लिख दिया, है ना। 5 2 = 10, 10 + 2 कितने हुए? 12। अब 12 भी 17 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एरर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है ना, तो इसका मतलब ये भी एरर आ गया ना। 1 से हमारी इक्वेशन सॉल्व हुई, ना सेकंड से हमारी इक्वेशन सॉल्व हुई। 1 से भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, और 2 रखने से भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। आप क्या करेंगे? आप 3 रख कर देखेंगे। अब इस इक्वेशन में आपको फिर से p की जगह 3 रखना है। पहले हमने 1 रख के देख लिया, सॉल्यूशन नहीं आया। 2 रख के देख लिया, तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई। अब 3 रख कर देखेंगे। जब p की जगह हम 3 को पुट करेंगे, ये देखिए 5 p की जगह हमने 3 को पुट कर दिया, +2 एज इट इज़ नीचे आ गया, बाकी सब एज इट इज़ लिख लिया। अब 5 की जगह अब क्या करना है? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 2 को ऐड करेंगे तो 17 आ गया। अब देखिए p की वैल्यू 3 रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब p = 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जब आप p की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो p = 3 क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जो इक्वेशन आपको दी गई है। इस क्वेश्चन में आपके 2 ही सवाल हैं, और दोनों सवाल को आपको इसी तरीके से करना है। दोनों में आपको इसी तरीके से जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करके देखनी है, ट्राई करनी है। अगर एरर आ रहा है तो दोबारा ट्राई करना है, और अगर एरर नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन निकल गया, तो फिर आपको उसको वहीं पर छोड़ देना है। ओके, जैसे अब है सेकंड इक्वेशन है 3m - 14 = 4। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल m है। अब आपको m की वैल्यू पुट करनी है। जब आप m की जगह 1 को पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 3 ब्रैकेट में 1 लिख दिया, -14 = 4। बाद में 3 × 1 = 3, -14 = 4 आ गया। अब 3 में से जब आप -14 करेंगे तो आंसर आएगा -11। -11 = 4। यहाँ क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब m = 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब आपको दोबारा से ट्राई करना है। पहले आपने m की वैल्यू 1 रखी थी, अब आप 2 रख के देखेंगे। जब आप 2 रखेंगे m की वैल्यू इसी इक्वेशन में, तो देखिए 3 m की जगह रख दिया 2, -14 = 4। अब 3 2 हो गया 6,
-14 इज टू 4। अब प्लस के 6 में से जब आप माइनस का 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस, है ना। तो माइनस के 14 में से 6 को आपको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। माइनस का 8 जो है वो राइट हैंड साइड यानी 4 के इक्वल नहीं है, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, तो यहाँ पर भी एरर आ गया। अब आपको दोबारा से ट्राई करना है। आपको जब तक ट्राई करना है जब तक आपको सॉल्यूशन ना मिल जाए, आपको ट्राई करते रहना है। पहले हमने m की वैल्यू 1 रखी, फिर हमने m की वैल्यू 2 रखी, अब हम m की वैल्यू 3 रख कर देखेंगे। और हमें तब तक m की वैल्यू रखनी है जब तक हमें कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, यानी जब तक लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो जाती। ये देखिए, अब m की वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, 3 ब्रैकेट में m -14 इज टू 4, तो 3 3 9 -14 इज टू 4 आ जाएगा। अब माइनस के 14 में से 9 को क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है और साइन बढ़ेगा आता है, तो जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 5 और राइट हैंड साइड पे आ रहा है 4, तो माइनस का 5 4 के इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। अब हमने m की वैल्यू 1 रख के देख ली, 2 रख के देख ली, 3 रख के देख ली, हमारा बार बार एरर आ रहा है, हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब हम m की वैल्यू 4 रख कर देखेंगे, क्योंकि हमें जब तक वैल्यू रखनी है तब तक हमारा आंसर ना आ जाए, हमें सॉल्यूशन ना मिल जाए, है ना, इक्वेशन का। अब रखेंगे m की वैल्यू 4, m की जगह पर हमने 4 को पुट कर दिया, बाकी सब एज इट इज़ उतार दिया। माइनस का 14 इज टू 4, 3 4 का होता है 12, 12 -14 इज टू 4 लिखेंगे। अब माइनस के 14 में से 12 को क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे और साइन बढ़ेगा लगा देंगे। 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 आया और साइन बढ़ेगा लगा दिया तो माइनस आया, तो -2 इज टू 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड फिर से राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। m की वैल्यू 1 पुट करी तब भी नहीं आया, 2 पुट करी तब भी नहीं आया, 3 पुट करके देख ली तब भी नहीं आया, 4 पुट करके देख ली, अभी तक भी हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला है ना। अब 5 पुट करके देखेंगे m की जगह, जब m की जगह 5 पुट करके देखेंगे तो देखिए 3 m की जगह रख दिया 5 ब्रैकेट में, -14 इज टू 4 एज इट इज उतार दिया। अब 3 5 15, 15 -14 इज टू 4, बाकी तो एज इट इज़ चल रहा है ना, जो पुट किया है सिर्फ उसी को सॉल्व करना है। अब 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 इज टू 4 आया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड फिर से राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई है, 1 4 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब m इज टू 5 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या करेंगे, हमने m की वैल्यू 1 पुट करी तो भी सॉल्यूशन नहीं आया, 2 पुट करी तो भी सॉल्यूशन नहीं आया, 3 पुट करी तो भी सॉल्यूशन नहीं आया, 4 पुट करी तो भी सॉल्यूशन नहीं आया, 5 पुट करी तो भी सॉल्यूशन नहीं आया, बार बार एरर आ रहा है। अब m की वैल्यू पुट करेंगे 6, अब m की जगह आपको 6 पुट करना है। जब आप m की जगह 6 पुट करेंगे तो 3 ब्रैकेट में लिखेंगे 6 -14 इज टू 4 एज इट इज़ उतार देंगे, तो 3 6 का होता है 18, 18 -14 इज टू 4, बाकी आपको एज इट इज़ रखना है। 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो क्या आया 4, और राइट हैंड साइड में भी क्या है 4। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, इसका मतलब m इज इक्वल्स टू 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आपको लिखना है m इज इक्वल्स टू 6 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए आपने कितना ट्राई करा ना, पहले आपने m की वैल्यू 1 रखी, ट्राई किया, एरर आ गया, m की वैल्यू 2 रखी, ट्राई किया, एरर आ गया, m की वैल्यू 3 रखी, ट्राई किया, एरर आ गया, m की वैल्यू 4 रखी, ट्राई किया, एरर आ गया, m की वैल्यू 5 रखी, ट्राई किया, फिर से एरर आ गया, फिर आपने रखी m की वैल्यू 6, तब जाके आपका सॉल्यूशन आया है। तो आंसर क्या आया इसका, m इज इक्वल्स टू 6 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छी हैंड राइटिंग में आपको मैथ्स की कॉपी में करना है ये काम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।